Like only this, Yeah. not back. Boom boom 1000. Boom boom 1000 for And small and small private in car. in car. You in car you give. So So looking. uh, See and how much you charge? 500. 500 for how much time? For how much time? One shot. Car. Ah, you like me? Okay, I will come back then. I will. 1 minute. 1 minute. Huh? 1 minute. 1 minute. I will come back. I will come back. तो स्वागत है भाई आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि ये जो थाई लड़कियां हैं ये अपना मंथली एक्सपेंस कैसे निकालती हैं। भाई साहब बहुत दिमाग से चलती हैं, ये बहुत दिमाग से। वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनना ताकि आपको हर बात पता चल जाए। जब आप इंडिया से आओ तो कैसी लड़की से मिलना है और क्या बात करनी है। भाई लड़की पता क्या करती है, आपको पहले है ना बड़े प्यार से फंसाया जाता है। जैसे मछली को जो फंसाने के लिए कांटा लगाया जाता है ना, वैसे वो चलती है, बड़े हिसाब से चलती है, बड़े दिमाग से। तो स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। आप इंडिया से आए हुए हैं थाईलैंड, पहली बात तो हम खुद ही चुनने के लिए आए होते हैं कि वैन का लड़ पैसों का तो हमें पता ही होता है कि पैसों का चुनेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी तैयार बैठी होती हैं। अब क्या होता है कि जो उनसे 5, 10, 15, 20 दिन के लिए आ रहे हैं वो तो पहले भागते हैं मसाज पार्लर की तरफ। मसाज पार्लर वालियों का वैन जो रेट होता है ये बात करते हैं और उनसे गुच्चम टुल्ली की आगे की बात कर लेते हैं। अगर आपको जानने हैं रेट, वैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1500 बात से लेके 2000 बात में गुच्चम टुल्ली की बात हो जाती है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है तो मेरी पिछली वीडियो देखो, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। अच्छा, अब दूसरी बात क्या आती है कि बंदे भागते हैं ये वॉकिंग स्ट्रीट और सोए6 वगैरह में। यहाँ पे भी लड़कियाँ सारी आपको मिलेंगी और सारी गुच्चम टुल्ली के लिए तैयार बैठती हैं। अब इन लड़कियों का मंथली एक्सपेंस कैसे निकलता है आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई ये सारी लड़कियाँ ना पताया में थाईलैंड के अलग अलग प्रोविंस से आई होती हैं। कोई तो वैन चो जब आप जाओगे आज ही आई होगी, कोई वैन चो महीने पहले आई होगी। तो ये सारी लड़कियां ज़्यादातर सिंगल मॉम होती हैं और इनका एक ही मकसद होता है, थाई बात वैन चो तुम्हारे से लूट के अपने घर पे पीछे भेजना। तो भाई मैंने पहली 2 कैटेगरी तो बता दी कि जो एक टिपिकल इंडियन अपना आता है ना, वो मसाज पार्लर, वॉकिंग स्ट्रीट, सोए6 वगैरह की लड़कियां दिमाग में रख के लेके आता है। यूट्यूब पे उसने वीडियो देखी होती हैं, वो सोचता है बहन चो यहाँ जाता है वो और बातचीत करता है किसी तरह हिम्मत करके गुच्चम टुल्ली की। और गुच्चम टुल्ली के प्राइस मेरी पिछली वीडियो में जाके देखो, मैं अब इस पर बार बार नहीं बताऊंगा। वो वैन जो गुच्चम टुल्ली करता है और वैन जो इंडिया जाके वो वैन जो कि भाई थाईलैंड में मज़ा आ गया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसके बियॉन्ड बताने वाला हूँ, क्योंकि जो बंदे आते हैं जो मेरे जैसे 2-2, 3-3 महीने रहते हैं, और इंडियन ही नहीं बहुत सारे फॉरेनर जो उनसे जो 3-3 महीने रह के जाते हैं, उनको ये कैसे फंसाती हैं और अपने मंथली एक्सपेंस कैसे निकालती हैं। मेन टॉपिक ये है। मेन टॉपिक तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, ये तो मैंने इंट्रो दे दी कि एक टिपिकल इंडियन बस इतनी सोच है उसकी, ठीक है। थाईलैंड बताया कि जो है वो इतना ही है कि वैन चो मसाज पार्लर रशियन, ज़्यादा से ज़्यादा रशियन कह देगा। वॉकिंग स्ट्रीट में वैन चो जाके रशियन का क्या रेट है, ये है वो है, वो सारे आप मेरी पिछली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बस इतनी है एक टिपिकल इंडियन की सोच। देखो भाई ये है अपने थाईलैंड का हिसाब किताब, स्मोकिंग एंड बूम बूम। तो भाई देखो ऐसे मिलते हैं आपको, ठीक है, बूम बूम के लिए। और फिर आपको ये धीरे 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 फंसाते हैं। देख रहे हो ना क्या चल रहा है सारा कुछ, धीरे 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 ये फंसाते हैं। आप आ जाते हो गेड़े में, देख लो कहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद फिर स्टार्ट होती है कहानी। तो यही कहानी है। सो यू स्टे लाइक इट्स योर कार? Yeah. इट्स योर कार, ओके। In car. इन कार you give. So So looking. See and how much you charge? 500. 500 for how much time? For how much time? One shot. One shot 500. Like only this, Yeah. not back. Boom boom 1000. Boom boom 1000 for And small and small private 500. And for boom boom, like for how much time?
1 hour in this car? Yeah. Oh, I am not doing right now, but show me, I will. लो भाई, तुम्हारे को ये भी दिखा देता है कि बैंड का लंड बुम बुम का क्या है। ये सिस्टम देखो तुम्हारे को। ये देखो, कार के अंदर ही अंधेरा है। वैसे तो कार खोल, मतलब ये जैसे ये कार खोल दिया इसने, कार के अंदर ही Yeah. सिस्टम पूरा है ना। ये होता है बैंड चो बुम बुम का सिस्टम। 1000 और 1000 फॉर दिस वन एंड देन लेटर ऑन, राइट। तो ये है, बट मे बी आई विल कम लेटर ऑन। यू स्टे हियर ना, Yeah. you stay here in this car. You like me? Okay, I will come back then. I will. 1 minute. 1 minute. Huh? 1 minute. 1 minute. I will come back. देख लो भाई, but I will definitely come back. Okay? What's your name? Linda. Dinda. And you stay every day here? Yeah. Okay. You come back. I will come back for sure. I will surely come back. See भाई, देख लो, ये है सिस्टम। देख रहे हो है? 1 minute. देख लो। But I will come back. I will definitely come back. Okay? Woo! Show me some skill. ये देखो यार, ये है, ठीक है। ओके, ओके। तो भाई देखो, ऐसे फंसते हो तुम। बैंड की चू देख लिया, कार है, लेडी बॉय था ये, और बैंड का लड़ 500 बार, मतलब 1500 रुपये कह रहा है चूबे मारने के, और 1000 बार मतलब 3000 रुपये कह रहा है वो हैंचो गुच्छम टुल्ली के। तो ऐसे मिल जाते हैं। अब क्या होता है कि हैंचो, अब बात तो टॉपिक तो लड़कियों का था, तो ये भी लड़कियों में ही आ जाते हैं भोसड़ी के। ऐसे करके ये, अब मान लो इसको कोई ना कोई ग्राहक तो मिल ही जाएगा। अब हैंचो 1000 वाले 3 भी मिल गए, 3000 हो गए, 3000 बात। अब यहाँ पे रहने का खर्चा कितना है? अगर भाई साहब जो थाई बंदे हैं ना, जो रहते हैं यहाँ पे, उनको कमरे पता है, पूरा एक 1 बेडरूम पूरा, ठीक है, सेपरेट, उनको 3 से 4000 बात में पर मंथ का मिल जाता है। क्योंकि हम सब तो बैंचो booking.com से गाड़ मरा के आते हैं, हमारे को नहीं पता ये चीज़ें, ना ही हमारे को मिलेंगी इंडियन को। तो इनको 3 से 4000 बात मिल जाते हैं। अब 3000-4000 बात बैंचो 2-4 दिन में ये कुछ ना कुछ चुपे चापे मार के बैंड का लंड निकाल लेते हैं। ऐसे इनका रहने का खर्चा निकल आता है 4-5 दिन में। समझ रहे हो ना? अभी आगे बने रहो, आपको पूरा महीने का खर्चा कैसे निकालते हैं ये वो सारी बातें बताऊंगा और लाइव दिखाता भी रहूँगा। चौदम पट्टी नहीं है, जो पूरा लाइव दिखाऊंगा सारा कुछ। ऐसे ये अपने जो मंथली इनका रेंट होता है उसका खर्चा निकाल लेते हैं या निकाल लेती हैं। एक ही बात है, लड़कियां भी क्या करती हैं। अब जैसे ये तो था लेडी बॉय भोसड़ी का, ये मेरे को कह रहा था कि बहन का लन मार ले मेरी, आप समझ दो क्या मारने को कह रहा था ये। और 1000 बात मांग रहा था 3000 रुपये, तो 3000 रुपये ये मांग रहा था इस चीज़ के। अब क्या है कि ऐसे इनका ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में लगा लो, हफ्ते में बहन चो ये महीने का रहने का किराया निकाल लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इनका किराया निकल गया। और लड़कियां भी ऐसी करती हैं, जो वहाँ पे साड़ियों का रेट 1 घंटे का 1000 बात है, तो वो दिन में मतलब रात में अगर कह लो कि 2-3 कस्टमर भी निपटा देती हैं, तो उनका तो बहन चो एक रात में ही रहने का किराया निकल आता है, ठीक है। तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अच्छा आ जाओ दूसरी बात पे कि भाई और भी तो खर्चे होते हैं बहन चो, खाना पीना इनका, और बहन चो इनका दारू का खर्चा, इनके बहन का लंड ई सिगरेट का खर्चा, ये सारे खर्चे होते हैं। आपको मैं आगे आगे दिखाता रहता हूँ, ठीक है। मेरी शक्ल देख के क्या करोगे, पूरी मार्केट दिखाता हूँ और बात भी सुनते रहो। तो भाई इनका ई सिगरेट बहन चो वो 1600-1700-1800 रुपये की आती है, ये पी जाते हैं बहन चो 2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो उसका भी खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं इनके। वो खर्चे भी मिला जुला के ना इनका 10 से 12,000 बात तो बहनचोद इनका खर्चा है रहने खाने पीने का, ठीक है। उतना वही हो गया 10-12 हज़ार अपना जैसे इंडिया में होता रहने का। तो 3-4 हज़ार बात, 10-12 हज़ार बात ये जो होते हैं ना, ये कोशिश करते हैं बहनचोद की 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकाल लें, लड़का हो चाहे लड़की हो। अब लड़कियों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती हैं, उनको कोई मोटी सामी मिल गई तो वो तो एक ही बारी में कहती हैं कि भोसड़ी है, मतलब अगर टोटा लड़की है तो एक ही बारी में मुंह फाड़ देती हैं कि ला भाई
5,000 बात दे दे या 10,000 बात दे दे। आपने अगर मेरी पिछली एक वीडियो देखी हो, बेली के साथ मैं बैठा हुआ था, वो बैंड की लोड़ी को दोबारा मैं जब गया वहाँ पे बैठने तो कह रही 10,000 बात दे दे। और बैंड का लंड एक दिन पूरा बैंड का लंड गुच्चम टुल्ली। मैंने कहा तेरी बैंड का लंड 10,000 बात पता कितने, 30,000 रुपये हो गए भाई। 30,000 की माँच होती है बहन चोद अपने। तो इनका जो मंथली एक्सपेंस होता है ना, इनका टारगेट होता है कि एक हफ्ते में तो ये अपना मंथली एक्सपेंस निकाल लें। अब इनके पास बचते हैं मान लो 3 हफ्ते और 1 महीने के अंदर। अब उन 3 हफ्तों में जो ये कमाते हैं भाई, ये जो लड़कियां होती हैं, ये देखो बैंड का लन झूला देखो यार तुम, ठीक है। तो बाकी के 3 हफ्ते जो होते हैं ना, वो 3 हफ्ते ये इनका प्रोग्राम ये रहता है कि जितना बना सकें, 10, 15, 20,000 बात जितना बना सकें, जिसकी जैसी कैपेसिटी है। क्योंकि देखो टोटा लड़की है, वो तो बहन जो बना ही लेगी यार, कस्टमर उसको मिल ही जाएंगे। तो वो जो बाकी के 3 हफ्ते के पैसे होते हैं ना, ये अपने घर भेजती हैं। घर भेजती हैं, घर पे कौन कौन होता है? अब इनके बूढ़े माँ बाप होते हैं, ठीक है। दूसरा इनके बच्चे होते हैं, कोई किसी के 2 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है। ये सारे इनके पैसे भेजने के काम इनका चलता है कि भाई मेरे को तो अपने घर पे पीछे पैसे भेजने हैं। अब इनसे किसी भी लड़की से, आप जो ये बार गर्ल होती हैं, बैंचोत मसाज गर्ल होती हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं जो ये काम कर रही हैं धंधे वाला, इनसे किसी से भी पूछ लोगे ना, इनका एक ही रंडी रोना होएगा। और वो रंडी रोना पता क्या कहती हैं ये? बेबी मी वांट टू सेंड द मनी टू माय फैमिली। तो ये बैंड की लौड़िया बस यही कहेंगे कि मी वांट टू सेंड द मनी, गिव मी मनी मनी, आई हैव नो मनी। और तुम बैंड से तुम्हारा लड़ खड़ा होएगा, तुम को ले बेबी, ये ले बेबी, ये देखो बैंड चो या गाओ MIEI बॉडी मसाज। ओ बैंड का बॉडी मसाज है कि ये लंड मसाज है? ये इतना बड़ा, इतना होटल ही खोल दिया बॉडी मसाज का। ये देख लो भाई, ये है बॉडी मसाज का, ये यहाँ पर है पटाया में, ठीक है। तो टॉपिक हमारा यही चल रहा है मंथली एक्सपेंस का। आपको बता दिया, पहले हफ्ते में ये रूम का रेंट निकालते हैं, अपना खर्चा पर्चा सारा कुछ पहले हफ्ते में वो निकाल लेते हैं। बाकी के 3 हफ्ते में जितना भी कमाते हैं, ये अपने घर पे भेजने के लिए वो पैसे इकट्ठे करते हैं। अब वो चाहे लेडी बॉय हो, लेडी बॉय का आपको दिखा दिया, लड़कियों का तो बैंड चोद इतना दिखाई रखा है आपको। जितनी भी ये बार गर्ल, जितनी भी मतलब आपको जो भी लड़की दिखे ना, मैं तो ये कहूँगा 90% बैंड चोद बस यही होंगी कि जो आपको कहेंगी कि हाँ भाई कितने पैसे देगा, गुच्चम टुल्ली तो तेरी मैं करवा ही दूंगी। गुच्चम टुल्ली कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। नो रिकॉर्डिंग भाई। चलो टॉपिक तो हमारा जो चल रहा है, ये जो बॉडी मसाज है बैंचोद, इतना बड़ा ये महल बना रखा है अंदर बॉडी मसाज का, एक से एक बैंचोद लड़कियां अंदर। इसका रेट पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? 3,800 से तो स्टार्ट होता है। उसके बाद 5,000 10,000 भी देखा मैंने लिखा हुआ। मतलब कह लो कि 30,000 रुपये की मसाज। बैंड का लौड़ा कोई का कहीं स्वर्ग की उसके स्वर्ग में बैठ के वो थोड़ी करवा रहे हैं भाई, देख लो। मतलब पैसा हो तो क्या नहीं है यार, बैंचोद बताया हमें। चलो हम टॉपिक पे ही रहते हैं, टॉपिक यही चल रहा है, ठीक है। अब इनके मंथली एक्सपेंस का ऐसे रहता है भाई। और मतलब सिर्फ 10% ऐसी लड़कियां हैं जो सी थोड़ी सी मतलब कि आपको मेहनत करती हुई नज़र आएंगी। मेहनत करती हुई इन द सेंस 7-11 पे काम कर रही हैं, या फिर वो अपना ये कोई रेडी रूड़ियाँ सी ये जो लगाती हैं, चिकन चुकम लोड़ा लहसन की, वो कर रही हैं, ठीक है। बाकी तो बैंड का लंड बस गुच्चम टुल्ली चल रहा है। इनका खर्चा मंथली एक्सपेंस वो आपके साथ गुच्चम टुल्ली के साथ ही पूरा होता है, और कुछ नहीं है बैंड जो इनका। और है ना, ये देखो भोसड़ी का बिना बात का हॉर्न मार रहा, ठीक है। और इनके पास और कोई रास्ता नहीं होता बैंड जो अपना मंथली एक्सपेंस निकालने का। और बड़ी मतलब ये दिमाग से चलती हैं, पता क्यों? इनको पता होता है कि चाहे इंडिया से आया, चाहे वर्ल्ड के किसी कोने से आया, सबका एक ही गोल है, वो है होल, ठीक है। उनको पता होता है कि ये होल है इनका गोल ही ये होल है। तो भाई
ये देखो भाई, इस तरीके से रात को ये तैयार होके पहुंच जाती हैं वैन चो अपना गुच्चम टुल्ली के लिए। देख लिया वैन चो, ये होता है। ये जो ऐसी लड़कियां होती है ना, इनके मंथली एक्सपेंस ऐसे निकालती हैं ये, और कोई बड़ी बात नहीं है वैन चो, तो इनको अब आदत हो गई है। तो भाई मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इनको पता रहता है कि हम सबका गोल क्या है, सिर्फ एक होल, ठीक है। तो उसी होल के चक्कर में वैन जो सब कुछ गोल मोल होता है यहाँ पे। इनको पता रहता है कि वैन जो तुम क्या करने आए हो, और इनकी आंखों में देख लो, बालों को वैन जो हिला लो, झुला लो, जो मर्जी कर लो, इनको लंड नहीं फर्क पड़ता। कोई फीलिंग नहीं होती इनके अंदर, दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। इनको सिर्फ भाग दिखते हैं, भाग। तुम्हारे को अगर तुम मतलब कोई भी बंदा अगर इन लड़कियों के दिल दुल के चक्कर में पड़ गया, प्यार प्यूर के चक्कर में पड़ गया, वो तो गया माँ चुदाने, बस समझो उसकी तो गांड लेनी देनी हो गई। क्योंकि उस ये जितनी भी बैठी है ना बहनचोद, इनको कोई लंड नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो। इनकी आंखों में भी देखोगे ना, सिर्फ थाई बात नजर आएंगे तुम्हारे को, थाई भात, और कुछ नहीं नजर आता बहनचोद। तो ऐसे करके ये अपना मंथली एक्सपेंस निकालती है। मैं इस टॉपिक को और गहराई में नहीं जाना चाहता। अगर और गहराई में देखना है ना, तो मेरी एक वीडियो देखो जिसमें माइकल की गांड बज गई थी, और बहनचोद वो 3.5-4 लाख रुपया खर्च के गया था, लेकिन उसकी गांड की लेनी देनी हो गई थी। मेरी वो वीडियो जाके देखो। बाकी आपको हिंट दे देता हूँ कि ये लड़कियां बहनचोद आपको ऐसा फंसाती हैं ना, ये मैं मसाज पार्लर और ये वॉकिंग स्ट्रीट के अलावा वाली लड़कियों की बात कर रहा हूँ, कि आप अगर हॉस्टल में कोई मिल गई, 7-11 पे मिल गई, और तुम कहो कि बहनचोद ये देखो जैसे ये आ रही है, तुम कहो कि बैंड का लंड, बीच में मुझे तो ये लड़की मिल गई थी, तुम कहोगे कि ओ बैंड का लंड, इन्होंने जरा सा कह दिया कि बेबी ये वो लौड़ा लसन, तुम कहोगे है बैंड की चूत, शाहरुख खान तो मैं ही हूँ। अबे यहाँ पे पता क्या चक्कर है, यहाँ पे है ना बहनचोद, तुम देखो तो सही, फिगर तो देखो इनका बैंड की चूत। यहाँ पे तो अगर मतलब शाहरुख खान भी आ गया ना, शाहरुख खान को भी ये कहेंगे बेबी कितने बात देगा, बात पूछेंगे ये। उनको ये लंड नहीं फर्क पड़ता कि ये शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, तो कोई है, मतलब कोई, नो ऑफेंस, बहुत ही हमारे उम्दा कलाकार है। मैं सिर्फ नाम लेके वैसे बताना चाह रहा हूँ कि इनको लंड नहीं फर्क पड़ता, इनको थाई बात से ही लेना देना है बात, ठीक है। तो इनके सामने कोई भी बड़ा तुर्रम खान आ जाए, इन्होंने बस एक ही बात पूछनी है, भात कितने देगा भोसड़ी के, ठीक है। जो मर्जी स्टाइल करके आ जाओ, जैसे मर्जी लुंड पुंड बन के आ जाओ, अगर तुम्हारी जेब में थाई बात है ना, तो ये तुम्हारे वो उछल उछल के गोदी में आएंगी। और ये किस तरह की होती हैं ये देख लो बहन, तो लाल वाली को देख लो, बिल्कुल मतलब कि इनका क्या सिस्टम रहता है, ये देखती हैं कि बहन का लंड कौन सा बंदा है जो ज़्यादा मोटी जेब लेके घूम रहा है थाई बात की, और फिर ये उसको फंसाती हैं। बहन चो हाय हेलो करी, बातचीत होगी, ठीक है पहले। और कई बार भाई इनका तरीका पता क्या होता है, ये पहले बहन चो पैसे नहीं मांगेंगी तुम्हारे से। ये माइकल की स्टोरी है, वैसे तो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता इस वीडियो में, पर हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। एक ये बड़ी खतरनाक कैटेगरी अपनाती हैं ये बहन चो, दिमाग इनका ऐसा चलता है। ये पता क्या, पहले पैसे नहीं मांगेंगी तुम्हारे से। अगर तुम्हारे हॉस्टल में साथ में कहीं पे मिल गई ना, पहले पैसे नहीं मांगेंगी, पहले कहेंगी कि कोई बात नहीं, ओ बेबी तुम तो बहन तो मेरी जान हो, ये है लौड़ा लसन, सारा कुछ कर देंगी, गुच्चम टुल्ली भी करवा देंगी। तुमको हो गए बहन का लंड, मेरी तो मजे हो गए। लेकिन गुच्चम टुल्ली के बाद ये तुम्हारे को अपने शिकंजे में ऐसा जकड़ेंगी ना, तुम नहीं निकल सकते बहन चोद। फिर तुम इसका खर्चा भी सारा उठे, इसको गुच्चम टुल्ली से डबल रेट भी दोगे, 3-4 हज़ार बाद मांग लेंगी ये, तुम दोगे, क्योंकि तुम्हारे को ये प्यार के चक्कर में फंसा लेंगी। ओ बहन चो, वहाँ पे फिर तुम शाहरुख खान बन के घूमते रहोगे, तुम्हारी गांड लेनी देनी करती रहेगी ये। मकसद क्या होता है, जो टॉपिक है मंथली एक्सपेंस निकालना। लड़कियां पहले तुम्हारे को प्यार के चक्कर में भी फंसाने की करती हैं बहन चो। यहाँ पे आजकल इनको सब घुमाना आता है, चाहे इंग्लिश बोलनी आती हो, हिंदी बोलनी आती हो, ना आती हो, बहन का लंड माँ चुदा गया। इनको पता है कि बस एक ही गोल और होल की लैंग्वेज है जो कि चलती है। तो ये वही है कि भाई अब तुम ये देख लो, इसको लंड से को गंजे को,
क्या लड़की लेके घूम रहा, देख रहे हो तुम। क्योंकि थाई बात है भाई बंदे के पास, थाई बात है। तो सारी कहानी ये है। अब मतलब वीडियो का टॉपिक तो मेन यही था, कोई ज़्यादा लंबी खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बात समझ आ गया, क्या समझ आई है कमेंट करके बताओ। कोई कन्फ्यूजन रह गया वो भी कमेंट करके बताओ, आपको बताऊंगा, ताकि आप किसी उल्टे चक्कर में ना फंस जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो भाई मिलता हूँ अब अगली वीडियो में।